Welcome to my class, students. We are doing English grammar and this is clause and the topic is coordinate clause. तो सबसे पहले आपको जानना है क्लॉज किसे कहते हैं. क्लॉज जो होते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं और वो जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है. तो क्लॉजेस कई तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज. तो जो मेन क्लॉज होता है वो जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज, और एक सेंटेंस में कई क्लॉजेस होते हैं और हम उनको ज्वाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट क्लॉज एंड द टॉपिक इज कोऑर्डिनेट क्लॉज. तो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. तो वो शॉर्ट सेंटेंस आप कह सकते हो, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है बट इट हैज इट्स ओन मीनिंग. इट हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसका अपना एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, but still it does not make complete sense without the principal part of the sentence. चूंकि ये एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इसमें होता है लेकिन एक प्रिंसिपल पार्ट ऑफ सेंटेंस से ये मिलता है तो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, जो कि वो जो प्रिंसिपल पार्ट जो होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द जो सेंटेंस होता है उसके साथ कई हम छोटे छोटे जो क्लॉजेज हैं हम उसको ऐड कर सकते हैं. एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स. अब देखो वेयर ही लिव्स, यहाँ पर आप देखो ही लिव्स, ठीक है, पर जब हम इसको जोड़ेंगे आई डोंट नो वेयर ही लिव्स तो एक कंप्लीट सेंटेंस, आई नो वेयर ही लिव्स, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स. तो जो सेंस है वो नेगेटिव है, असर्टिव है, ये सेंटेंस से प्रिंसिपल क्लॉज से पता चलता है. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. क्या नहीं पता? वेयर ही लिव्स. ठीक है. We should remember God wherever we go. ठीक है, wherever we go हमें क्या रिमेम्बर करना चाहिए? भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए. wherever we go. तो ये क्लॉज है आपके. He told me that he had finished his work. तो he had finished his work अपने आप में कंप्लीट है and he told me that. तो that से हमने इसको ज्वाइन किया. तो आप देख रहे हो जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं उनको जब हम जोड़ते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंस बनता है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, क्योंकि हर समय हम सिंपल सेंटेंस नहीं लिखते हैं. कई ज्यादा सिंपल सेंटेंस राइटिंग को बहुत ही बोरिंग बना देता है. नाउ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉजेस: प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज. तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो अपने आप में एक सेंटेंस होता है. आई लिव इन मुंबई, आई एम अ टीचर, राइट. तो इस तरह से एक प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें एक कंप्लीट आपका ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि जो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, सब है. कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है जब हम कई क्लॉजेस को, 2 या 3 क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो उनको जब हम कनेक्टिव से जोड़ते हैं तो वो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जैसे कंडीशनल क्लॉज, इफ यू गो. इफ यू गो, अब ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. तो जब तक हम बाद का सेंटेंस नहीं लिखेंगे तो ये अपने आप में कोई इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. इफ यू गो यू विल बी स्टक इन ट्रैफिक. तो कॉज है, ठीक है, एंड आपका उसका इफेक्ट भी है, कारण और इफेक्ट. अगर तुम जाओगे तो ट्रैफिक में फंस जाओगे. इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल माई ट्रिप, राइट. तो आप देख रहे हो जब हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है कि हम लोग जो सेंटेंस है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता जब तक कि वो मेन क्लॉज से न जुड़ जाए. कोऑर्डिनेट क्लॉज, हमारा टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज इज कनेक्टेड टू अ प्रिंसिपल क्लॉज बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको पता है, एंड, बट, सो, एज. तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शन जो जोड़ते हैं 2 सेंटेंसेस को, 2 क्लॉजेस को. इन कोऑर्डिनेट क्लॉज बोथ द क्लॉजेस हैव इक्वल इंपॉर्टेंस. आप देखना जब कोऑर्डिनेट क्लॉज आएगा तो दोनों क्लॉजेस इक्वल इंपॉर्टेंट होंगे और तभी हम उनको जोड़ रहे हैं. या तो हम उनको एंड कर रहे हैं या तो वो सिंथेटिक है, सिंथेसाइज्ड वे में है. ही लिव्स इन मुंबई, हिज ब्रदर लिव्स इन
अमेरिका। तो ही लिव्स इन मुंबई बट हिज ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। तो हिज ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड ही लिव्स इन मुंबई, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हम दोनों को जोड़ रहे, इट हैज इक्वल इम्पोर्टेंस एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, दैट इज मेन क्लॉजेज हैं। हम जब दो मेन क्लॉजेज को जोड़ रहे हैं टू मेक अ सेंटेंस, अ कंपाउंड सेंटेंस और अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस with the help of conjunction, so that we are called coordinate clause, right? And are joined by means of coordinating conjunction, a connective या a paratexis। तो पैराटेक्सिस कैसे होता है? जब हम पंचुएशन मार्क्स का भी हम यूज करते हैं, राइट? और जब हम विदाउट कनेक्टिव वर्ड्स हम जब उसको सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसको हम पैराटेक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखो थोड़ी डिटेल है। पैराटेक्सिस इज द जक्स्टापोजिशन, माने एक वर्ड्स को एक पोजीशन साइड बाय साइड जब हम वर्ड्स को रखते हैं ऑफ शॉर्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो शॉर्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम साइड बाय साइड रखते हैं, दो या ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने वाले सेंटेंसेस को जब हम साथ साथ लिखते हैं विदाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बिना कंजंक्शन के यूज के, तो हम उसको पैराटेक्सिस कहते हैं। जैसे आई केम, देखो अपने आप में शॉर्ट है, मैं आया। आई सॉ, मैंने देखा। आई कॉन्कर्ड, मैं जीत गया, मैं विजयी हुआ। तो आप देख रहे हो प्लेसिंग टू और मोर थिंग साइड बाय साइड, हमने तीन चीजों को एक साथ लगाया है, रखा है और कोई कंजंक्शन नहीं है, हमने कॉमा से उसको जोड़ा है। तो दिस इज कॉल्ड पैराटेक्सिस, राइट? नाउ एग्जांपल ले लो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज आउट फॉर अ वॉक। तब देखो दो सेंटेंस है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज आउट फॉर अ वॉक। समझ लो दो सेंटेंस है, दोनों को हमने किनसे जोड़ा? कंजंक्शन एंड से। तो क्या हो गया? ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज आउट फॉर अ वॉक। तो ये अपना एक एग्जाम्पल हो गया। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो ये दो कंट्रास्टिंग है, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ बट हमने कंजंक्शन, ये एक ऑल कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है आपका। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो। यू कांट सक्सीड, तुम नहीं सफल हो पाओगे। और यू कांट सक्सीड, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम सक्सीड नहीं हो पाओगे। ठीक है। नाउ अब एक्सरसाइज है। आई एम गोइंग टू गो शॉपिंग ऑन संडे। सेकेंड है आई बाय सम न्यू क्लोथ्स। अब देखो दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है। कैसे आप जोड़ते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, कनेक्टिव से, पैराक्साइड से। तो आप कैसे जोड़ोगे? आई एम गोइंग टू गो शॉपिंग ऑन संडे एंड बाय सम न्यू क्लोथ्स। ठीक है, दोनों देखो इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों सेंटेंसेस के। आई हैव जस्ट ईटन डिनर, आई एम नॉट हंग्री। तो आई हैव जस्ट ईटन डिनर, सो आई एम नॉट हंग्री। व्हाई डोंट यू रिंग सू? Find out what times is coming over tonight. So why don't you ring Sue and find out what times is coming over tonight? Don't tell John about his birthday party. You will spoil the surprise. So don't tell John about his birthday party or you will spoil the surprise. I have been saving my money this year. Next year, I plan to take a long holiday in Europe. So, I have been saving my money this year as next year, I plan to take a long holiday in Europe. Secretary to boss. Do you want anything else? Can I go home now? तो कैसे हम करेंगे? Secretary to boss. Do you want anything else? Or can I go home now? तो आपने देखा जहाँ कंट्रास्ट है वहां बट लगा रहे हैं, जहाँ चॉइस है वहां और लगा रहे हैं।
जहां पर रीजन दे रहे हैं वहां एज लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने रीजन दिया क्यों, आई हैव बीन सेविंग माई मनी दिस ईयर, मैं पैसे बचा रहा हूँ, क्यों, एज नेक्स्ट ईयर आई प्लान टू टेक अ लॉन्ग हॉलीडे इन यूरोप, क्योंकि, बिकॉज, एज, ठीक है, तो एज नेक्स्ट ईयर आई प्लान टू टेक अ लॉन्ग हॉलीडे। अब यहाँ पर देखो दो है, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स और कैन आई गो होम नाउ, आप ले रहे हैं या फिर मैं चली जाऊं। यहाँ भी वही है, मत दो बर्थडे पार्टी की, उसको बताओ और यू विल स्पॉइल द सरप्राइज, तुम सर नहीं तो सरप्राइज स्पॉइल हो जाएगी। आई लव टू ट्रेवल, आई हेट ट्रेवलिंग बाय बस, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है बट आई हेट ट्रैवलिंग बाय बस, लेकिन बस से मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। आई एम बोर्ड, लेट्स गो आउट टू डिनर, आई सी अ मूवी, तो आई एम बोर्ड सो लेट्स गो आउट टू डिनर एंड सी अ मूवी। यहाँ 3 सेंटेंसेस है तो आपको तीनों को जोड़ना है। आई लाइक लिविंग इन द सिटी, माई ब्रदर प्रेफर्स लिविंग इन द कंट्री, तो देखो यहाँ पर क्या है, कंट्रास्ट है, तो आई लाइक लिविंग इन द सिटी बट माई ब्रदर प्रेफर्स लिविंग इन द कंट्री। बेटी जस्ट गॉट अ प्रमोशन एट वर्क, शी इज वेरी हैप्पी, बेटी जस्ट गॉट अ प्रमोशन एट वर्क सो शी इज वेरी हैप्पी। हो गया, तो यहाँ पर आंसर देख लो। पहले में आई एम गोइंग टू गो शॉपिंग ऑन संडे एंड बाय सम न्यू क्लोथ्स, आई जस्ट ईटन डिनर सो आई एम नॉट हंग्री। ये सारे क्या कोऑर्डिनेट क्लॉज है। व्हाई डोंट यू रिंग सू एंड फाइंड आउट व्हाट टाइम शी इज कमिंग ओवर टुनाइट, ठीक है। डोंट टेल जॉन अबाउट हिज बर्थडे पार्टी और यू विल स्पॉइल द सरप्राइज। I have been saving my money this year, and next year I plan to take a long holiday in Europe. आप so भी as भी लिख सकते हैं, as next year I plan to take a long holiday, और and भी लिख सकते हैं। Secretary to boss, do you want anything else or can I go home now? I love to travel but I hate traveling by bus. I am bored. Let's go out to dinner and see a movie. I like living in the city, but my brother prefers living in the country. Betty had just got a promotion at work, so she is very happy. So what have you learned? We have learned coordinate clause. Together with this, you have learned what is clause, what are the types of clause. तो इस तरह से आपने देखा कैसे एक्सरसाइज भी आपने की। Now in the next class we will do another topic. Have a good revision of this and include this in your writing also. Thank you.